ओ, नमस्कार, स्वागत है सभी व्यूअर्स का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सूरज रंदई और हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एंड्रू सैमुअल्स की ऊपर एक बेहतरीन शो, जहां हमारे साथ आज एज द एक्सपर्ट मौजूद है स्टॉलन हैरिस सर। हम आज उनकी पूरी जीवन गाथा पर डिस्कस करेंगे। सो स्वागत है स्टॉलन सर, बहुत बहुत आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी। बहुत बहुत थैंक यू। सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। स्टॉलन सर, जिस तरह से एंड्रू सैमंड्स मंकी गेट विवाद के लिए बड़े चर्चित थे, हम उसकी बात अवश्य करेंगे। लेकिन जिस तरह से रिकी पॉन्टिंग के साथ उनकी ज्यादातर भागीदारी बनती थी, हमने कई मैचेस में देखा है अगेंस्ट द इंडिया। रिकी पॉन्टिंग के विरुद्ध बड़ी तेज तर्रार भागीदारी बनती थी और मतलब सताते थे वो, इंडिया को हो चाहे अदर्स कंट्रीज को हो। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जी देखिए, ये एंड्रू सिमंस एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व, एक अलग ही व्यक्तित्व थे। जो कि इंग्लैंड में वो पैदा हुए थे और ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले। तो ये क्यों है इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा, रिकी पॉन्टिंग लाए ही उसको, एंड्रू सिमंस को अपनी टीम में इसीलिए थे क्योंकि उनको एक वो माइंडसेट होता है ना कि नहीं, हमें कुछ भी करके जीतना है। हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो अग्रेसिव हो, जो बैट से, बॉल से, फील्ड में तीनों जगह पर अच्छा करके दे हमें। और वही उनका माइंडसेट भी था। एंड्रयू सिमंस वाज लाइक बहुत, ही इज अ वेरी अग्रेसिव मैन। यू कैन सी इट वेरी इजीली व्हाइल ही वाज बॉलिंग एंड ही वाज बॉलिंग अवे, और इफ ही वाज बैटिंग और फील्डिंग में भी उनका वो दम दिखता था। और पॉन्टिंग को ऐसे ही बंदे पसंद थे ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल। और देखिए, वो स्लेजिंग भी अगर किसी के साथ करते थे ना, तो मतलब बड़ी तेज तर्रार स्लेजिंग करते थे। कोई भी उनके सामने मतलब शायद टिक ना पाए। आपको मंकी गेट विवाद याद होगा ही होगा। मंकी गेट विवाद में तो अब उसके बारे में क्या कहूँ मैं। सबसे फेमस एंड्रयू सिमंस इसीलिए हुई हैं कि मंकी गेट का विवाद जो था वो उसी के लिए फेमस हुए हैं। और जहाँ तक गलती थी, वो उनकी सबसे बहुत ज़्यादा बड़ी गलती उन्हीं की थी, जो कि उनको कुछ ना कह के भी उन्होंने ये बताया था। और सिर्फ मंकी गेट ही क्यों, शराब पीकर बहुत से लोगों के साथ मारपीट करना, ये सारे भी विवादों में एंड्रयू सिमंस फंसे हुए हैं बहुत बार। ये एक बार नहीं है, बहुत सारे उनके ऐसे किस्से हैं, बहुत सारे विवाद हैं। युजवेंद्र चहल को उन्होंने मुंबई इंडियंस में जब थे तो कुछ लोगों के साथ मिलके उन्हें बांध रखा था एक रूम में। बिल- बिल्कुल। ये एक अलग उनका किस्सा है एंड्रू सिमंस का। लेकिन विदाउट क्रिकेट वो बहुत ही एक अच्छे इंसान थे। मैंने बहुतों से सुना है कि आप कि जिस इंसान से बात करना चाहो वो ऐसे इंसान थे। बहुत ही फनी, बहुत ही मजाकिया टाइप के इंसान थे। रॉय उनका निकनेम था, रॉय। इसीलिए जब बिल्कुल। मैं कल बैठकर ट्विटर के सारे रिएक्शंस पढ़ रहा था तो बहुत ज़्यादा शॉक थे लोग। और आप देखिए ना, वो रहते कहाँ थे, इतना बड़ा क्रिकेटर एक छोटे से गांव में, जो टाउन्सविल नाम का गांव है क्वींसलैंड में, टाउन्सविल, वहां पे रहते थे। बिल्कुल, और वो, जहां पर उनकी कार हादसे में मौत हुई। हाँ, टाउन्सविल से कुछ ही 50 मीटर, 50 मीटर, 50 किलोमीटर, हाँ, 50 किलोमीटर के आगे उनकी मौत हुई है, टाउन्सविल में। इतने दूर आकर के, वो भी खुद अकेले गाड़ी चला रहे थे। और आप सोचिए, इतना बड़ा क्रिकेटर, सब मतलब, क्वींसलैंड एक बहुत ही बड़ा शहर है। ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी कंट्री है, आप, भारत से भी ज़्यादा बड़ी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, बहुत बड़ी कंट्री है। और उसमें 5 स्टेट्स हैं। अब क्वींसलैंड ही इतना बड़ा स्टेट है कि आपको लगेगा कि यार ये क्वींसलैंड बहुत बड़ा शहर है। नहीं, क्वींसलैंड के अंदर भी कुछ ऐसे शहर हैं, लेकिन उनमें से ये एक छोटा सा गांव टाउन्सविल, आप यकीन नहीं करोगे कि उन उन वो यहाँ पर आकर रह रहे हैं इतने छोटे से गांव में, टाउन्सविल में। उनकी बिल्कुल। ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। आज अब वो कमेंट्री कमेंट्री से भी जुड़ गए थे वो। लेकिन कहते हैं जो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बिल्कुल, क्रिकेट जगत ने आज ऐसा मतलब हीरा खो दिया है, जो अपनी स्लेजिंग के लिए काफी जाना जाता था। उनको मछली पकड़ने की मतलब मछली पकड़ना ज्यादा पसंद था। मुझे याद है बिल्कुल, बिल्कुल, गौतम मछली गंभीर के पकड़ने की साथ वजह उनके से वो बहुत बाहर अच्छे भी हुए रिश्ते थे। रहे। बिल्कुल। मछली पकड़ने की वजह से वो बाहर भी हुए हैं। माइकल क्लार्क और उनकी, सबसे जब पहले टीम में वो आए थे तब उनकी बहुत दोस्ती थी, माइकल क्लार्क जब टीम में आए थे नए नए। लेकिन जब माइकल क्लार्क कप्तान बने और फिर एंड्रू सिमंस आईपीएल में आए, एक जगह पर उन्होंने कहा था कि मैं जब आईपीएल में आया
तब मुझे बहुत सारा पैसा मिला। डेक्कन चार्जर्स, हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स जो टीम थी आपको पता होगा, हाँ उस टीम से बिल्कुल, मेरी पहले बात हाँ एंड्रू सिमंस खेले। हाँ 39 मैचेस खेले मुंबई इंडियंस और डेक्कन चार्जर्स को मिला करके आईपीएल में कुल। और उस दौरान डेक्कन चार्जर्स में जब एंड्रू सिमंस थे, उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिला और उसी पैसे की वजह से माइकल क्लार्क और एंड्रू सिमंस की दोस्ती बिगड़ गई। क्यों? क्योंकि माइकल क्लार्क नहीं चाहते थे कि वो आईपीएल में खेले, और बहुत से ऑस्ट्रेलियंस ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि आईपीएल में खेले, लेकिन इसी पैसे ने माइकल क्लार्क की दोस्ती बिगाड़ी एंड्रू सिमंस से। और एंड्रू सिमंस ने भी माइकल क्लार्क को बहुत बहुत गालियां दी, और एक समय तो ऐसा आया कि वो अजीब अजीब कारणों की वजह से टीम से बाहर रखे गए एंड्रू सिमंस। क्यों? क्योंकि मछली पकड़ने गए थे, इसीलिए। तब उस समय माइकल क्लार्क कप्तान थे। बिल्कुल। ये सारी कुछ कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी। सबसे ज्यादा एंड्रू सिमंस का नाम ना क्रिकेट से ज्यादा मैं समझता हूँ हाँ, स्लेजिंग के लिए ज्यादा जाना जाता था, क्रिकेट चाहे से वो नहीं, किसी को भी जाना हो। तो जाता था, लेकिन उसमें वो संकट में बहुत फंसे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी आपने बात की कि पैसों की वजह से किस तरह से व्यवहार बिगड़ते हैं। अच्छे-अच्छे जो है वो दोस्त पैसों की वजह से खो देते हैं। तो मैं इन सभी को यही कहना चाहूँगा कि देखिए, स्टे सेफ रहिए, मतलब सेफ रहिए यहाँ पर। पैसों की वजह से ज़्यादा रिश्ते खराब ना कीजिए, व्यवहार ठीक तरह से कीजिए, सब कुछ सही होगा। बढ़ते अपनी बातों की तरफ। तो एक और बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, जब मंकी गेट वाद विवाद हुआ था, उसके बाद मुंबई इंडियंस के लिए खेले थे, जब हरभजन सिंह भी उनके साथ थे, और जब मुंबई इंडियंस के लिए वो खेले, उसके बाद उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे हरभजन सिंह के साथ। हरभजन सिंह के साथ बिल्कुल, वो गले बिल्कुल, मिलते थे, रहते बहुत थे। अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। और मैं समझता हूँ कि आईपीएल में जब ये मंकी गेट विवाद जब से हुआ ना, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एक पीटर कुछ नाम था उस पत्रकार का, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सारी टीम के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त लेख लिखा था। बिल्कुल बिल्कुल, पीटर रॉबिन्सन उनका नाम था। जब 2008 का ये सिडनी टेस्ट हुआ था, उन्होंने अपनी टीम हाँ, को, मतलब अपने प्लेयर्स को गालियां दी थी, क्योंकि और मुझे लगता बेईमानी है से कि जीता था वो टेस्ट मैच। हाँ, बेईमानी से वो टेस्ट मैच क्यों, वो पूरी सीरीज ही उस तरीके की थी कि सारी बेईमानी। और पॉन्टिंग का नीति ही है, पॉन्टिंग रिकी पॉन्टिंग की नीति ही ऐसी थी कि हमें कुछ भी करके जीतना है, हमें चाहे हम बेईमानी क्यों ना करना पड़े। जब आपको उस के किस्से याद होंगे, माइकल क्लार्क ने जमीन से उठा करके कैच क्लेम किया था, और उस समय तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी भी नहीं होती बिल्कुल थी। बिल्कुल, मैं अभी वही बात करने वाला था। ये शुरू कहाँ से हुआ? 134 पर 6 विकेट ऑस्ट्रेलिया के, पारी लड़खड़ा गई थी, क्रीज पर है एंड्रू स्टीव सैमन। बकनर हाँ, स्टीव बकनर, ये बहुत बड़ा नाम है वेस्ट इंडीज का, जो अंपायरिंग करते थे, और थर्ड सबसे अंपायर ने बुरे भी अंपायरों उनका में उनको साथ गिना दिया। जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सेकंड अंपायर ने भी उनका मतलब साथ दिया था। मतलब पूरी इनकी मिली भगत थी। 134 पर 6 विकेट जाने के बाद एंड्रू सैमन्स क्रीज पर आए, ईशांत शर्मा ने उनको कॉट बिहाइंड किया, उसके बाद हरभजन सिंह ने उनको कॉट बिहाइंड किया। एक दफा डाउन द लेग साइड जाती हुई गेंद पर साइमन ने फ्लिक धोनी ने किया। हाँ, सौरभ गांगुली की। स्टॉलन सर, आपका आवाज थोड़ा सा अटक रहा है, जरा अपना व्यूवर्स को सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, सो प्लीज आप अपनी आवाज को थोड़ा सा आप ठीक कीजिए, ताकि व्यूवर्स को सुनने में परेशानी ना हो। जी, क्या आप सुन पा रहे हैं सर? जी 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 सूरज जी, थोड़ा नेटवर्क का इशू हो गया था, इसलिए मैं बीच में हाँ, तो मैं चला कह गया रहा था। था, हाँ मैं कह रहा था, डाउन द लेग साइड जाती हुई गेंद पर उन्होंने फ्लिक किया, लेकिन वहां पर कैच पकड़ा। उसके बाद एक अभी आपने बात की कि गांगुली ने भी उन्हें माइकल बाय द वे क्लार्क आउट ने, किया था, हाँ हाँ, सौरभ गांगुली ने भी उनका एक बार विकेट लिया था। लेकिन वो माइकल भी क्लार्क नॉट ने आउट दिया। कैच नीचे, हाँ वो नॉट आउट दिया, सारे विकेट्स नॉट आउट दिए। माइकल क्लार्क ने तो बॉल नीचे से उठाया था, और रिकी पॉन्टिंग ने कहा आउट, तो अंपायर ने आउट दे दिया। और मतलब वो ये तो भी इसी वजह सरासर से जासूसी क्योंकि थी भाई साहब। उस समय फील्डिंग की जो फील्डर कहेगा उस वो अंपायर को मानना मानना पड़ता था, लेकिन बिल्कुल अंपायर चाहते तो वो थर्ड अंपायर के पास भी डिसीजन जा सकते थे, लेकिन अंपायर ने बिल्कुल उस जा समय सकते ऐसा थे, नहीं लेकिन किया। वो गए नहीं। लेकिन वो गए नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये कहते हैं ना कि हर चीज का एक वक्त आता है, वो वक्त ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसा था। उस समय से ऑस्ट्रेलिया का डाउनफॉल जो शुरू हुआ। आज भले ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप जीत गया हो, आज भले ऑस्ट्रेलिया के पास 5-5 6-6 वर्ल्ड कप हो, लेकिन आज
भारत में आके जब से वो आईपीएल खेलने लगे हैं तब से भारत की बहुत इज्जत कर, मतलब इज्जत क्या, वो ऐसी मीठी मीठी बातें करके भारत की तारीफ करते हैं। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल बिल्कुल ये दोस्तों ये वही माइकल क्लार्क है जिन्होंने नीचे से गेंद उठाकर मतलब कैच पकड़ा था। स्टार स्पोर्ट्स वाले बार बार इस चीज को दिखा रहे थे, और जो 9 था, TV9, चैनल सॉरी 9, चैनल 9, चैनल 9 चैनल 9। जो ऑस्ट्रेलिया में चलता था, उन्होंने उस रिप्ले को एक भी बार नहीं दिखा, लेकिन स्टार स्पोर्ट्स वालों ने बहुत बार इस रिप्ले को दिखाया था, वो दिखाया था, इंटरनेशनल रिप्ले को टीवी दिखाया था, लेकिन जूम इन नहीं किया था। और स्टार स्पोर्ट्स वाले के पास, स्टार स्पोर्ट्स वालों के पास जूम इन था। जूम हाँ इन से जूम इन था। और चैनल 9 वालों के पास भी था बिल्कुल जूम इन, लेकिन बट उन्होंने नहीं किया। जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि उनको खुद को पता था कि ये जमीन से उठा करके। और हाँ और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि क्या हुआ उस समय। लेकिन बिल्कुल, बहुत बड़ा बवाल एंड्रू उस वक्त हुआ। सिमंस एंड्रू सिमंस की गलती नहीं है। अब उनको आउट नहीं दिया तो प्लेयर्स कहाँ से जाएंगे। आपको पता है बिल्कुल जो बिल्कुल। सेकेंड इनिंग में एक और बेईमानी हुई थी, जब भारत के लिए खेलते हुए राहुल द्रविड़ को कॉट बिहाइंड आउट दिया गया था, और राहुल द्रविड़ का पैर अंदर था, बैट बाहर था, बैट का कोई किनारा नहीं लगा। एडम गिलक्रिस्ट को सब कहते थे कि ये एडम गिलक्रिस्ट बड़े महान हैं, आउट हो जाते तो आउट हो नहीं, अंपायर ने आउट ना दिया तो भी वॉक कर जाते हैं, क्योंकि उनको हाँ पता होता हाँ है कि बिल्कुल बैट लगी। बिल्कुल सही बात है, सही तो बात है। उस वक्त 51 उसी रन एडम सॉरी का गिलक्रिस्ट ने, बना। हाँ, हाँ उन्हीं और एडम राहुल गिलक्रिस्ट ने द्रविड़ ने कैच, 38 रन बनाए थे। जी उन्हीं राहुल द्रविड़ ने, राहुल द्रविड़ का कैच पकड़ के गिलक्रिस्ट ने बेईमानी कर दी, और वहीं से शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया की डाउनफॉल। लेकिन हाँ, एंड्रयू सिमंस के कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा थी, कंट्रोवर्शियल मोमेंट उनको बहुत, शायद पता नहीं क्यों उनके नसीब में क्या लिखा था, कंट्रोवर्सीज करना उन्हें बहुत पसंद था। ऐसा लगता है कभी शराब पीकर मारपीट करना, कभी क्या करना, कभी क्या करना। लेकिन करियर पे हम उनके नजर डालें तो आप बताएं सूरज जी करियर के बारे में थोड़ा, उनके कितने जी मैचेस क्या बिल्कुल, हैं। उन्होंने 26 टेस्ट मैच खेले हैं, 198 ओडीआईस खेले हैं, और 15 के समथिंग कुछ टी 14 ट्वेंटी टी उन्होंने ट्वेंटीज खेले। जी 14 T20 उन्होंने खेले, और बहुत बढ़िया करियर रहा है और 39 उनका। आईपीएल मैचेस खेले हैं, और हाँ 1462 रन बनाए हैं टेस्ट मैच में, जिसमें से हाईएस्ट उनका 162 का है। भारत को ही वो सिडनी टेस्ट मैच में उन्होंने मारा था। बिल्कुल, ये वही टेस्ट था जो ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी करते हुए जीता था। और 5088 रन के ओडीआई में है। 337 रन, मतलब 14 मैचों में 337 रन बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो भी T20 मैचेस में अपने इंटरनेशनल टीम के लिए। और उसी ऑस्ट्रेलिया ने एंड्रू सिमंस को एक्सेप्ट नहीं किया। और 39 मैचों में तो देखिए भाई साहब का रिकॉर्ड 974 रन है आईपीएल में। 39 मैचों में 974 रन, बिल्कुल बिल्कुल। 156 का ओडीआई हाईएस्ट है, 85 का T20 हाईएस्ट है, और 117 का आईपीएल में उन्होंने हाईएस्ट बनाया था। 162 तो मैंने आपको टेस्ट का बता दिया। और सिर्फ बल्लेबाजी से ही नहीं, गेंदबाजी में भी देखिए उन्होंने क्या कमाल किया। 26 टेस्ट मैचों में उन्होंने 24 विकेट, 26 टेस्ट मैचों में 133 विकेट वनडे में, 8 विकेट T20 में, 14 मैचों में 8 विकेट, और वो भी बल्ले से भी काम करना कोई बुरी बात नहीं है सूरज जी, मुझे लगता है। बिल्कुल मतलब ये एंड्रू साइमंस एक ऐसा इंसान था जो सारी चीजों के लिए जाना जाता था। वो और बैट से भी कमाल करता था, बॉलिंग से भी कमाल करता था। क्रिकेट में तो ठीक है, लेकिन क्रिकेट के बाहर भी वो कमाल करता था। ऐसी शख्सियत को आज हमने खो अगर दिया है दोस्तों। अगर अगर दिन होना इस बंदे का, तो ये बंदा अपने ऊपर मैच जिता देता था। बिल्कुल, अकेले दम पर अकेला मैच जिताने का वो दम रखता था। बहुत ही कैपेबल थे, बहुत कैपेबल इंसान थे एंड्रू सिमंस। और जैसे मैंने आपको एवरेज बताई कि 20 विकेट उन्होंने आईपीएल में भी निकाले, तो आईपीएल में भी उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल किया है। और आपको पारी याद होगी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 117 रनों की 2008-9 में, जब हम 8 में पहले आईपीएल में, जब हम छोटे थे, उस समय बहुत छोटे थे, आप भी छोटे होंगे। बिल्कुल, कैसे भूल सकते हैं उस पारी को। मुझे याद है वो मैच में अपने लाइक टाटा स्काई पर देख रहा था, मामा के घर पर पहली बार। उस वक्त टाटा स्काई इधर लिया गया था, और उस वक्त वो मैच उस मैंने वक्त ना टीवी का बहुत क्रेज देखा। होता था, उस वक्त ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं हुआ करते थे ना, तो वो एक और ही मजा आता था। बीच में एडवर्टाइज आती थी, और हाँ एडवर्टाइजमेंट के बाद ऐसे ही एक एक्साइटमेंट बढ़ी रहती थी कि कब शुरू होगा, कब शुरू होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा। उस वक्त के दिन भी कुछ अलग थे। तो खैर दोस्तों,
आशा करता हूँ कि ये शो आपको अच्छा लगा होगा। जितने भी इन्फॉर्मेशन हमने आप सभी के लिए कलेक्ट करके लाए और आप सभी ने हमको सुना, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कमेंट्स, पिछला एक वीडियो हमने थॉमस कप पर बनाया था और अभी इंडियन प्रीमियर लीग भी चल रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग का भी यहाँ पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, हमारे पलाई शो में अपलोड किया। और दोस्तों, फ्रेंडशिप ट्रॉफी इज बैक, सीजन 2 इज बैक, मतलब वापस आ चुका है। अभी हमारे जाने माने कमेंटेटर अनमोल जी वहां पर मौजूद है। आप उनको कल सुनेंगे और लाइव हमें भी गोवा आप से। मिलेंगे फ्रेंडशिप ट्रॉफी के दौरान, जब मैच खत्म होगा तब हम अनमोल के साथ कनेक्ट करेंगे और आपसे मिलाएंगे अनमोल को भी, और हमारे सभी जो गोवा में हमारे साथी हैं जहाँ जो वहाँ से लाइव हैं, और हम आपके साथ स्टूडियो से लाइव बनेंगे और मिलेंगे, और फ्रेंडशिप ट्रॉफी बिल्कुल का प्रीव्यू, फ्रेंडशिप ट्रॉफी का पोस्ट मैच शोज वगैरह भी लेकर आएंगे अनमोल जी आपके लिए, और हम भी आते रहेंगे बीच बीच में। और दोस्तों, बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आईपीएल के प्लेऑफ्स में आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है आपको आईपीएल के प्लेऑफ्स में। क्योंकि आईपीएल का प्लेऑफ्स होगा ही कुछ इस तरीके का कि हम आपके साथ लाइव बने रहेंगे पोस्ट मैच के बाद। प्री मैच एनालिसिस भी आपको देंगे, पोस्ट मैच एनालिसिस भी देंगे, क्या होना चाहिए था, क्या हो सकता था, और आगे क्या, किस टीम के लिए क्या। तो जुड़े रहिए बिल्कुल हमारे दोस्तों, ऐसे स्पोर्ट्स क्लब के साथ। बिल्कुल जी सूरज। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए आते रहेंगे स्पोर्ट्स क्लब के चैनल पर। आप लगातार स्टे ट्यून रहिए। कल अनमोल जी आप सभी को मिलेंगे समथिंग 10 बजे के लगभग। फ्रेंडशिप ट्रॉफी का उद्घाटन मैच कल होने वाला है। यहाँ पे 3 टीमें खेलने वाली है, महाराष्ट्र और कोकण की एक टीम है और गोवा की एक टीम है। तो गोवा के कप्तान अक्षय बोरीकर जो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नागेश ट्रॉफी में भी हमने देखेंगे कि वो कल किस तरह से परफॉर्म करते हैं। कल ओपनिंग मैच है। सो कल आप जुड़ेंगे सीधा गोवा से अनमोल जी के साथ। मैं भी आप सभी के लिए कल एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि 6 तारीख को हेल इन अ सेल है। सो स्टे ट्यून रहिए और तब तक के लिए शुक्रिया। गुड नाइट।